हे गाइस, वेलकम बैक। मैं गिराज चौधरी और आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? 8.1 पर्सनालिटी क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे? 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखो बच्चों, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? 8.2। 8.2 पे जाने से पहले आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। आपको टेबल याद होनी चाहिए। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे करते हुए साइन के, कोस के, टेन के, कोसेक के, सेक के, कोट के, इन सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए। 0 से 0, 30, 45, 0, 30, 45, 60, 90, इन पे सभी की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ये याद होगी तभी आप 8.2 के क्वेश्चन कर पाओगे। बच्चों, ये याद नहीं है तो आप 8.2 के क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। ये याद कराने का तरीका सब कुछ मैंने बता रखा है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है टेबल वाला, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके टेबल वाला वीडियो देख लेना और उसको टेबल को कैसे याद करते हैं वो वीडियो देख लेना और वहां से सीख लेना। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो बच्चों, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कितने पार्ट दे रखे हैं? फर्स्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5। वो सारे सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें? फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहला अपना मोटिव होता है इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे। वो हमें इसकी वैल्यू पूछेगा, इसके वैल्यू फाइंड करना है। ये हमें क्वेश्चन दे देगा। सपोज करो ये आपके एग्जाम में आ गया, तो आप इसको कैसे सोल्व करेगा? हमें क्या दे रखा है? साइन 60, कोस 30, साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू ये हमें याद होनी चाहिए। मैं ये टेबल बता चुका हूँ, ये आपको टेबल याद होगी तभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम जानते हैं, तो इसको सोल्व करने से पहले हमें किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए? साइन 60 की, कोस 30 की, साइन 30 की और कोस 60 की। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं, जो कि हम जानते हैं। क्या जानते हो? आप नहीं जानते हो तो जान लो, मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कि इनकी वैल्यू क्या होती है। हम जानते हैं, जो कि हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 का मान कितना होता है? तो वैल्यू लिखो। हम जानते हैं साइन 60 कितना होता है। तो बताओ बच्चों, साइन 60 कितना होता है? मैंने पढ़ा रखा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू होती है। देखो बच्चों, मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे दिमाग में एक रोड मैप होना चाहिए। वो रोड मैप क्या होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या जाना है, कहाँ जाना है। इसका मतलब है कि हमें कौन आंसर लाने के लिए पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? पूरा तरीका होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे डन करते हैं? साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। तो √3/2। अब देखो, कोस क्या चाहिए हमें? कोस 30 डिग्री का मान चाहिए। देखो, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? मैंने पढ़ाया था कि आपको साइन वाला मान याद करना पड़ेगा। तो देखो, कोस 30 साइन, मैंने टेबल पढ़ाई थी, तो हमें किसका वैल्यू याद होना चाहिए? हमें कम से कम साइन का मान याद होना चाहिए। साइन की सारी वैल्यू याद होना चाहिए। साइन की वैल्यू याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि कैसे याद करोगे। कहां तक? 0। आप लिखो 0 कितना? 1, 2, 3, ये 4, ये काउंटिंग लिखो। फिर इसमें क्या करना है? आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दो सभी को। ये 4 से डिवाइड कर दिया मैं। अब क्या करना है आपको? इसका रूट लेना है। सभी का क्या लेना है? रूट लेना है। तो देखो, रूट ले लो। ये रूट ले लिया। सभी का क्या लेना है? रूट लेना है आपको। ये सभी का रूट लेना है। तो देखो,
ये किसकी आ जाएगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी साइन थीटा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आएगी, साइन थीटा की। तो देखो 0 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 0, इसका 1/4 का रूट लेंगे कितना जाएगा 1/2, इसका कितना जाएगा 1/√2। देखो 1 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, तो 2 का रूट लेंगे 2 बचेगा, तो देखो कितना जाएगा √3/2 और ये 1। ये हमें किसकी टेबल याद होनी चाहिए, साइन की। उसके बाद कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था साइन का क्या रिवर्स ले लोगे तो किसका देगा कोस। तो देखो जिसके कोस 30 की वैल्यू क्या देगी, जो साइन 60 की वैल्यू, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, वही कोस की वैल्यू देगी। तो देखो कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। अब देखो कितना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू लिखो। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1/2। अब किसकी लिखनी है, कोस 60 की वैल्यू लिखो, कोस 60 की वैल्यू लिखो कितनी हो गई, देखो कोस 60 की वैल्यू कितनी है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही कोस 60 की वैल्यू है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कोस 60 की वैल्यू 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को पुट करना है किसमें, इसके अंदर, और आंसर निकाल लेना है। तो देखो साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं, अतः मान रखने पर क्या वैल्यू पुट करने पर, मान रखने पर क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करो। देखो साइन 60 का मान कितना है √3/2, तो देखो यहाँ कितना देगा √3/2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में है। तो cos 30 कितना है √3/2, ये √3/2। अब देखो बीच में साइन किसका है प्लस का है, तो साइन प्लस का लगा दिया मैं। अब देखो साइन 30 की वैल्यू लिखना है कितनी हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई में कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। अब देखो इसको सोल्व करो कितना आ गया √3/2 और √3/2 ऊपर √3 गुना के कितना हो जाएंगे ओनली 3 और 2 मल्टीप्लाई कितना 4, तो देखो कितना हो जाएगा इधर ये जाएगा ना, तो देखो कितना हो गया √3 से √3 कितना 3 बचेगा, ये 3 लिख दिया। अब डिवाइड में कितना है 2 और 2 मल्टीप्लाई कितना 4 प्लस का 1/2 प्लस 1/2 गुणा कितना 1/4। अब देखो ये क्या लेना है एलसीएम लेना है और इनको एडिशन कर लो। देखो एलसीएम में कितना है एलसीएम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 में डिवाइड करूंगा 4 का कितना 1 खुद से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना आएगा 3। अब देखो 4 में डिवाइड किया 4 का कितना 1, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस का साइन कितना है बीच में 1, तो ये कितना हो गया बच्चों 4, तो 4/4 कितना हो गया 1। ये क्या आ जाएगा आंसर हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहेगा फर्स्ट का। देखो बच्चों इसको नोट कर लो, मैं फिनिश कर रहा हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है वो सॉल्व कर रहे हैं किसका फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है वे नोट कर रहा हूँ मैं बोर्ड पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा फर्स्ट का, ये हमें क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा हमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या निकालना है वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं वी नो क्या नो करते हो आप, हम जानते हैं किसकी वैल्यू sin 45 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू, ये हमें पता है। अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, वो टेबल वाला वीडियो में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो देखो हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं इसको कैसे सोल्व करोगे आप एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करोगे। ये हल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं। वहां ऐसे लिखोगे सोल्व, क्वेश्चन नंबर डालोगे फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, तो देखो tan
45 का मान कितना होता है ये निकालो, cos 30 का मान निकालना है, sin 60 का मान निकालना है। ये हमारे पास एक रोड मैप हो गया। रोड मैप हो गया ना, तो देखो हमें पहुंचना कहाँ है, हमारे आंसर पे। कहाँ पहुंचना है, आंसर पे। आंसर को पहुंचने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन देख के हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। हमें tan 45, cos 30 और sin 60 की वैल्यू है। तो देखो हमें cos tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने याद करवाया था, तो कितनी हो जाएगी बताओ, 1 हो जाएगी ना। देखो cos 30 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू उसकी, cos 30 की वैल्यू देगी। तो देखो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। देखो ये वैल्यू पुट करनी है किसमें, इसके अंदर। तो वैल्यू पुट कर दो, tan 45 का स्क्वायर करना है। तो देखो वैल्यू पुट करने पर, मान रखने पर वैल्यू पुट करोगे ना, ये वैल्यू पुट करना है। एग्जाम में ऐसे ही करके आओगे, हम जानते हैं मान रखने पर ये सब लिखोगे। तो देखो क्या हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू कितनी दे रही है, 2। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर है यहाँ, अरे स्क्वायर है ना 1 का। देखो अब देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, प्लस के √3/2, अरे √3/2 है। इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करो। ये स्क्वायर कर दिया मैंने। माइनस का sin 60 का वैल्यू कितना दे रखी है, √3/2 का स्क्वायर कर रखा है, ये स्क्वायर कर दिया। तो देखो कितना जाएगा आंसर यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 2 से, तो ये 2 हो जाएगा। प्लस का √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 3/4। माइनस का देखो 3/4। ये देखो ये प्लस के नंबर है, ये माइनस के नंबर, तो ये क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। एक दूसरे को मार काट देंगे, एक दूसरे को मार काट के 0 बन जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो बच्चों आंसर कितना आएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।